नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन और उसके केसेस के बारे में। बहुत से लोग पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या होते हैं। हमने नाम तो सुने हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, जेनेटिव, वोकेटिव, ये होता क्या है। तो मैं आज आपको इस पर 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो देना चाहता हूं और आप सब लोग देखेंगे कि इसको बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए, वन बाय वन करके सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। हमारे पास कुछ ये केसेस है जिसका नाम है नॉमिनेटिव, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के ही दो पार्ट होते हैं, एक्यूजेटिव और डेटिव। और फिर हमारे पास आता है जेनेटिव और फिर हमारे पास आता है वोकेटिव। तो मैं आपको वन बाय वन करके इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्ट, है ना। नॉमिनेटिव का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। तो जैसे अगर मैं बोलूं आई एम कमिंग, तो यहां पर नॉमिनेटिव केस क्या है? आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। दे हैव गॉन, ठीक है। तो यहां पर नॉमिनेटिव क्या है? हमारा दे है, ठीक। तो ये हमारे सब्जेक्टिव केस है और इन्हीं को हम नॉमिनेटिव के नाम से जानते हैं। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन्हें ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में अगर मैं प्रोनाउन बोलूं आई, वी, यू, ही, शी, इट, है ना, दे, ये नॉमिनेटिव में काउंट हो जाते हैं। ये नॉमिनेटिव में काउंट हो जाते हैं। और जो वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं, तो यहां पर आपको आपका नॉमिनेटिव केस मिलेगा, ठीक है। नॉमिनेटिव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सब्जेक्टिव, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल है, सबने देखा हुआ है इसको, है ना। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई इशू भी है। इसको तो आप सब लोगों ने बहुत बार देखा होगा। अब मैं आपको दूसरे केस पे लेके चलता हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है, अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब आती है और फिर उसके बाद कुछ हद तक ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यानी ऑब्जेक्टिव केस आपको नॉर्मली वर्ब के बाद नजर आएंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात कर दूं मी, आस, है ना, हिम, हर, यू, इट, देम, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हमारे दो तरह के बनते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर मैं बोलूं तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो है एक्यूजेटिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो है एक्यूजेटिव केस। और अगर मैं बात करूं, इसका जो नाम है आपका, सॉरी, इसका जो नाम है ये है डेटिव केस, ठीक है। इसका नाम जो है वो क्या है? डेटिव है। एक बार देख लेते हैं हम लोग पीछे। हाँ जी, तो इसका नाम आपका क्या है? डेटिव है, राइट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब आप वर्ब से क्या पूछते हो, तो क्या पूछने पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ना। जब आप वर्ब से किसको पूछते हो, तो फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। मतलब जब आप वर्ब से व्हाट का आंसर लेते हो, तो आपको ज्यादातर नॉन लिविंग मिलेगा, है ना। ज्यादातर आपको नॉन लिविंग मिलेगा। और जब किसको पूछते हो, मतलब टू हुम, तो ये लिविंग मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपका जो क्या से पूछने पर डीओ आएगा और आईओ जो है वो आपका व्हाट से पूछने पे आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर आपकी वर्ब के पास सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब से पूछने पर क्या, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, किसको पूछने से इनडायरेक्ट आता है। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर ध्यान रखना वो सिर्फ डायरेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, है ना, आई बॉट आ पेन,
आई बॉट अ पेन। भाई मैंने क्या खरीदा, अगर मैं वर्ब से पूछूं मैंने क्या खरीदा तो वो कहेंगे पेन खरीदा। तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट बना और ये कौन सा ऑब्जेक्ट बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। क्यों? क्योंकि अकेला ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी हो वो डायरेक्ट ही होगा। अच्छा अगर मैं इसमें ऐसे लूं, ही गेव मी अ पेन, उसने क्या दिया, पेन दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। उसने किसको दिया, उसने किसको दिया, मुझको दिया, तो ये मी मेरा क्या बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। किसको बोलने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या बोलने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक नाम हमने और क्या देखा था, एक्यूजेटिव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने नाम क्या देखा था, डेटिव। राइट, तो बस यही होते हैं, है ना, यही होते हैं एक्यूजेटिव और डेटिव, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं, ही किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ मैन, उसने किसको मारा, आदमी को मारा, अकेला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। यानी ये अगर मैं बोलूं ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम, तो ये इसका क्या है, ये इसका डीओ है, ठीक है ना, इसका क्या है, ये डीओ है। लेकिन अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं जिसमें आपका अगर क्या बोलने पर आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको बोलने पर आएगा तो वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं तो आई गेव हिम आ प्रेजेंट, तो भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या दिया, मैंने प्रेजेंट दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या बोलने पे आया, किसको दिया, तो किसको दिया मैंने, ये अगर मैं बात करूं किसको दिया, तो किसको जो है वो क्या आ रहा है दोस्तों, वो हिम आ रहा है। किसको जो है वो क्या आ रहा है, वो फिर आपका हिम आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं, राइट, ये ध्यान रखिएगा, किसको जो आ रहा है फिर वो हिम आ रहा है, ये ध्यान रखिए। तो आपका इसको दोबारा देख लीजिए, डीओ हमारा एक्यूजेटिव केस है और आईओ जो है वो हमारा डेटिव केस है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रहे तो बहुत सिंपल हो गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा केस था, नेक्स्ट हमारे पास था जेनेटिव। देखिए जेनेटिव जो है ना वो कुछ हद तक पोजेसिव ही माना जाता है ना, जेनेटिव आपका पोजेसिव केस ही माना जाता है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है फिर भी इनमें, है ना। पोजेसिव का मतलब क्या होगा, पोजेसिव का मतलब होता है राम्स हाउस, तो इसका मतलब ये राम का हाउस है, तो ये पोजेसिव केस है, ठीक है ना, तो ये क्या है, पोजेसिव केस है। अच्छा जेनेटिव भी होता है का के की वाला ही, है ना, ये पोजेसिव भी होता है का के की वाला ही, हिंदी में जो बोलते हैं। लेकिन जेनेटिव केस में ना ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर आदमी का पोजेशन होगा। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं मैंस क्लोथिंग, तो मैंस क्लोथिंग मतलब किसी एक आदमी की नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है क्लोथिंग ऑफ अ मैन, मतलब क्लोथिंग ऑफ मैन। तो यहां पर देखो, यहां पर राम है तो इसका मतलब राम अकेला एक बंदा है, उसका पोजीशन है, ठीक है। यहां पर मेंस का मतलब एक जर्नल बोल रहा है कि भैया ये मेंस की क्लोथिंग है, तो इसको आप पोजेसिव बोलेंगे, ठीक है, और इसको आप जेनेटिव बोलेंगे। जेनेटिव केस पोजेसिव ही होते हैं, लेकिन बस वो इन जर्नल कहलाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर में नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं मेंस क्लोथिंग, वेमेन्स हॉस्टल, ठीक है, तो जेनेटिव पोजेसिव ही याद रखना, जेनेटिव केस हमारे पोजेसिव ही होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट केस जो है वो है हमारा वोकेटिव। वोकेटिव होता है किसी नाउन को एक तरीके से पुकारना टाइप में। वोकेटिव क्या होता है, नाउन को एक तरीके से पुकारना, जैसे बोलते हैं राम कम हियर, तो ये जो राम है ये आपका वोकेटिव केस है, ठीक है ना। राम आपका क्या है, वोकेटिव है, क्यों, क्योंकि यहां पर राम को पुकारा जा रहा है, ठीक है ना।
है ना, बोलते ना यू कीप, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं किसी को भी अगर पुकारने वाला, नाउन को एड्रेस करने वाला, ठीक है ना, वोकेटिव क्या होता है जब आप नाउन को एड्रेस करते हो, ये ध्यान रखना। तो ये आपके केसेस होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने नॉमिनेटिव केस आया जो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव में आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए, जेनेटिव के अंदर जो पोजेशन शो कर रहा है पोजेसिव केस ही होता है, वोकेटिव के अंदर आप जब किसी को पुकारते हो, सीता कम हेयर, राम कम हेयर, है ना, सुरेश शट योर माउथ, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यूज करते हो तो वो आपका फिर एक्यूजेटिव केस में आ जाता है, राइट। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही है, और एक छोटा इंफॉर्मेशन और मेरे साथ रहेगा आपको कि हमारे पास सेल अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेल अवेलेबल है गाइस फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और बिहार शिक्षक भर्ती का बैच हमारे पास सिर्फ 974 में, और बाकी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है 844 स्टेट टेट में। दीपक मेरा कूपन कोड है अगर आप इनमें से कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास बैचेस अवेलेबल है, चाहे DSSB हो और चीजें हो, तो आप एक बार मेरे से, और ये मेरा टेलीग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस और पसंद आया होगा। बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, लोगों तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। थैंक यू सो मच।